हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स के लिए बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं आपका एग्ज़ाम बेटा 7 मई को है। तो बेटा ये वीडियो बेटा लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आपको चैप्टर वाइज बता रहा हूँ कि आपको कम से कम इनमें से इतने क्वेश्चन मिल सकते हैं और इससे आप स्कोर बड़ा अच्छा बना सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि यूनिट्स एंड डायमेंशन पहले चैप्टर से, तो कम से कम बेटा आपको इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। काइनेमेटिक्स अगर 1 डायमेंशन की बात करें तो इसमें से भी आपको बेटा कम से कम 1 क्वेश्चन, और आपको 2 डायमेंशन में से कम 2 क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में से कम आपको दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। एनएलएम प्लस फ्रिक्शन मिला करके वर्क एनर्जी एंड पावर से भी आपको कम से कम 1 क्वेश्चन जरूर मिल सकता है। रोटेशनल मोशन में से भी आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिलने चाहिए। ग्रेविटेशन से भी 1 क्वेश्चन आपको कम से कम आता है। उसके बाद आपका, अगर हम क्लास 12 के फर्स्ट वॉल्यूम की बात करें जहाँ से क्वेश्चन कम से कम आते हैं बेटा, अगर आपके पहले 2 चैप्टर हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो कम से कम 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको बेटा 2 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे। उसके बाद मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म प्लस मैग्नेटिज्म मैटर, इनमें से भी आपको कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर मिलने चाहिए। उसके बाद आपका बेटा आ जाइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्लस ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें से भी आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिलता है। और उसके बाद ईएम वेव्स का 1 क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए। उसके बाद फिर बेटा आप मॉडर्न फिजिक्स में आ जाए तो मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको कम से कम आपके जो चैप्टर्स हैं उनमें से आपको 6 क्वेश्चंस जो हैं मिल जाएंगे। और इसके साथ आप बेटा जो क्लास 11 का सेकंड वॉल्यूम है उसमें अगर आप आएँ तो वहाँ पर आपका ऑस्किलेशन एंड वेव जो लास्ट में टॉपिक रहते हैं, या आपके 2 चैप्टर हैं, उसमें से भी आपको कम से कम मान के चलिएगा आपको कम से कम 3 क्वेश्चन जो है मिलने चाहिए। तो कुल मिलाकर के मैं ये देख रहा हूँ कि अगर इसमें हम ये टोटल मिलाएं तो आपके कम से कम 28 से 30 क्वेश्चन बैठते हैं, जो कि आपको बेटा इसमें मिल जाएंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर ये 30 क्वेश्चन आपको इन में से मिलते हैं, ये सारा कंटेंट जो है ये ओवरऑल कंटेंट से लगभग 50 से 60% होना चाहिए। तो बेटा इसमें से आपको अगर 30 क्वेश्चन कम से कम मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आपको इसमें से 35 क्वेश्चन तक भी ये जा सकता है। तो बेटा मैं आपको कहूँगा कि आप ये चैप्टर्स पढ़ें। ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, तो इसमें आप जो है फार्मूलेज़ को मतलब कि अच्छे से लर्न करें और उनको पढ़ें। और बाकी जो चैप्टर्स बचते हैं उसके भी आप फार्मूले, अगर आप फार्मूला बेस्ड मतलब कि क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर सीधे सीधे, तो आप वो फार्मूले बेटा लर्न करके जाएं तो उसके भी क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं। तो बेटा ये चीज़ मैं आपके लिए इसीलिए स्पेशली बनाई है बेटा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।